हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आशा और विश्वास है स्वस्थ और सुरक्षित होंगे और पढ़ रहे होंगे। आइए, मैं जिनेश्वर कुमार पुनः आप सभी को इस YouTube परिवार में स्वागत करता हूं और चलते हैं आज के सेशन। जिस तरह से मैंने आपसे वादा किया था उसके अनुसार से आज का जो सेशन है, इस सेशन में हम लोग क्वेश्चन आंसर देखेंगे जो पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं। पिछला टॉपिक हम लोग पढ़ चुके हैं रासायनिक अभिक्रिया के बारे में। उन सभी क्वेश्चनों को हम लोग आज देखने वाले हैं। ठीक है, तो सेशन प्रारंभ करते हैं। प्रारंभ करने से पहले पुनः आपसे नम्र निवेदन है कि आप अगर इस परिवार से नए हैं तो इस परिवार को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सभी प्रकार के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अगर पुराना है, चला जुड़ चुका है, इस परिवार से आप सभी जुड़ चुके हैं, तो आपसे भी नम्र निवेदन है कि इस चैनल को, इस सेशन को क्या करें, थोड़ा सा शेयर करें, अब्रॉड करें, लाइक करें, ताकि जो हम लोग का परिवार है या छोटा सा परिवार है, ये भी एक बड़ा परिवार बने। ठीक है, तो प्रारंभ करते हैं हम लोग आज का सेशन। आज के सेशन में हम लोग NCERT जो है क्वेश्चन देखेंगे और वैसे क्वेश्चन जो आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, या कह सकते हैं कि जो चैप्टर के अंदर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा इमेज में कि 3 क्वेश्चन का सीरीज है, 3 क्वेश्चन यहाँ पे रखा हुआ है। इन क्वेश्चनों को हम लोग पहले हल करते हैं, उसके बाद से आगे जो देखेंगे उस क्वेश्चन को हम लोग हल करेंगे। तो चलो, पहला क्वेश्चन कहता है यहाँ पे, वायु में जलने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। ये NCERT किताब है और यहीं से ऐसे भी हम आपको दिखला दे रहे हैं। यहाँ पे क्वेश्चन पेज नंबर 6 है और यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा कि पहला क्वेश्चन है, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। बतलाए थे हम लोग, क्वेश्चन पहला है, पढ़े थे हम लोग कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण करता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण करता है जला। ठीक है, तो कहता है कि इस जो मैग्नीशियम है, इसको जलाने से पहले इसको रबिंग किया जाता है। क्यों रबिंग किया जाता है? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि यह जो मैग्नीशियम का जो फीता होता है, इस फीते पे एक ब्लैक आवरण चढ़ जाता है। मतलब कुछ दिन ऐसा ही फ्री छोड़ दिया जाए तो होता क्या है कि ब्लैक आवरण चढ़ जाता है, जिसके कारण पूर्ण रूप से यह जल नहीं पाता है। क्या नहीं होता है? जल नहीं पाता है, या कह सकते हैं कि जो ऑक्सीजन है इसके कांटेक्ट में नहीं आ पाता है, इसलिए इसके फीता को हम लोग क्या कहते हैं, रबिंग करते हैं। अब जैसे यह अभिक्रिया करता है तो इस अभिक्रिया जो जलता है, निर्माण होता है, उसमें एक आवाज़ आता है। आवाज़ कैसा? तो चटचटाहट, चट की आवाज़ आता है। मतलब चट जैसा आवाज़ करते हुए क्या करता है, जलता है और बहुत प्रकाश देता है। समझ में आ गया होगा क्वेश्चन कि क्यों इसके फीता को हम लोग रबिंग करते हैं। क्योंकि क्या करना है, पूर्ण रूप से जलाने के लिए उस पर जो मटेरियल आ जाता है, उस मटेरियल को क्या किया जाता है, साफ कर देते हैं। और साफ करने के लिए, या कह सकते हैं कि ऑक्सीजन को पूर्ण रूप से उसके कांटेक्ट में आने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसके ऊपर जो पदार्थ है उसको रबिंग करके हटा दिया जाता है। ठीक, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा के पास। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है चला कि निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए संतुलित समीकरण लिखना है। कुछ समीकरण दिया हुआ है, उनको क्या कर देना है, संतुलन कर देना है। जैसे कह दिया कि हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है। जैसे कि मानते हैं H2 है और यह क्लोरीन है, यह हाइड्रोजन क्लोराइड का निर्माण करता है। तो बैलेंस करने के लिए बतलाए थे कि पहले धातु को बैलेंस करेंगे, उसके बाद से अधातु को बैलेंस करेंगे, तब ऑक्सीजन को और तब हाइड्रोजन को। ठीक है, तो यहाँ पे तो धातु नहीं है, तो अधातु को देख लेते हैं। अधातु कितना है चला, 2 गो है। इधर कितना है, 1 गो है। इधर भी क्या कर देंगे हम लोग, 2 लगा देते थे, संख्या को लगा दिया जाता था। तो ये क्या हो गया, 2 क्लोरीन इधर भी, 2 क्लोरीन इधर भी। अब यहाँ से देख रहे हैं कि हाइड्रोजन भी 2 हो गया और यहाँ पे हाइड्रोजन भी क्या हो गया, 2 हो गया। चलिए, तो हम लोग देख लिए दूसरा क्वेश्चन क्या है चला, कह रहा है कि हाइड्रोजन और क्लोरीन अभिक्रिया करके क्या बनाता है,
हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण करता है, HCl का निर्माण करता है। तो यहाँ पे H2 लिख दिए, Cl2 लिख दिए, ये क्या बना लिया, HCl बना लिया। इसको बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या कि यहाँ पे 2 लगा दिए, ठीक है, बैलेंस हो गया। इसका दूसरा नंबर कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन का दूसरा नंबर कह रहा है, पढ़ेंगे थोड़ा सा हम कि बेरियम क्लोराइड एल्यूमिनियम सल्फेट, बेरियम क्लोराइड एल्यूमिनियम सल्फेट जो है अभिक्रिया करके बेरियम सल्फेट बनाता है। यहाँ पे देखिए दिया है बेरियम क्लोराइड, तो BaCl2 और प्लस में क्या कर रहा है, एल्यूमिनियम सल्फेट, तो Al2SO4 का होल्ट है। यह आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाता है, BaSO4 बेरियम सल्फेट और AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड का निर्माण करता है, AlCl3। अब इसको क्या कर देना है, चला बैलेंस करना है। तो बैलेंस करने के लिए हम लोग जानते हैं कि क्या करेंगे, क्या करेंगे। तो पहले हम लोग धातु को देखते हैं कि धातु कितना है। तो धातु की संख्या कितना है, चलिए धातु की संख्या क्या है जी, तो Ba एक धातु है, यहाँ पे बेरियम बेरियम दोनों बराबर एल्यूमिनियम के पास आते हैं। एल्यूमिनियम 2 गो है, यहाँ पे एल्यूमिनियम 2 गो है, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, 2 लगा देंगे, हो गया। अब देखिए क्या होगा, SO4 3 गो है, चला SO4 कितना है, 3 गो है, लेकिन यहाँ पे SO4 1 गो है, तो क्या लगा देंगे, यहाँ पर 3 लगा देंगे। अब 3 गो Ba हो गया, यहाँ पे 1 गो Ba है, तो 3 लगा देंगे यहाँ पर। अब क्लोरीन 6 गो हो गया, यहाँ भी 6 गो हो गया, हमारा यह रिएक्शन क्या हो गया, बैलेंस हो गया। समझ में आ गया, कोई दिक्कत। जिस विधि से आपको चाहिए उस विधि से आप इसको बैलेंस कर सकते हैं। हम बैलेंस करने के लिए आपको हम बता चुके हैं, ठीक है, कोई दुख दर्द समस्या नहीं ना है। चलिए इसका C नंबर देखते हैं। इसका C नंबर चला कहता है, कह रहा है कि सोडियम जल से अभिक्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन का निर्माण करता है। बहुत बढ़िया, सोडियम है यह क्या करेगा, जल से अभिक्रिया करता है और सोडियम हाइड्रोक्साइड और प्लस में H2 गैस का निर्माण करता है। इसको बैलेंस करेंगे। बैलेंस क्या करना है, देखिए तो आपसे बैलेंस हो जा सकता है कि नहीं। चलिए देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, यहाँ पे 2 है, पहले सोडियम के पास आती है, सोडियम 1, यहाँ पे सोडियम 1, ऑक्सीजन 1, ऑक्सीजन 1, हाइड्रोजन 2 है, इधर भी हाइड्रोजन 2 1 3 है, 3 हाइड्रोजन हो गया, तो इधर भी 3 करना पड़ेगा, ठीक है। या क्या करते हैं, यहाँ पे 3 नहीं करके यहाँ पे 2 लगा दीजिए और यहाँ पर भी 2 लगा दीजिए और यहाँ पर 2 लगा दीजिए। अब देखिए तो बैलेंस हो गया कि नहीं। सोडियम 2 गो तो सोडियम 2 गो, हाइड्रोजन ऑक्सीजन 2 गो तो ऑक्सीजन 2 गो, हाइड्रोजन 2 दूना 4 गो तो 2 गो और 2 गो 4 गो, बैलेंस हो गया। तो यह हमारा हो गया क्या, संतुलित अभिक्रिया और संतुलित समीकरण हो गया। अब क्वेश्चन तीसरा के पास आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन तीसरा कह रहा है चला कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए उनकी अवस्था के संकेतों के साथ संतुलित समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। संतुलित रासायनिक समीकरण लिखना है, ठीक है। पहला कह रहा है इसमें कि जल में बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड, तो बेरियम क्लोराइड लिखते हैं BaCl2 बेरियम क्लोराइड। और कह रहा है कि क्या है, बेरियम क्लोराइड तथा सोडियम सल्फेट, क्या है, सोडियम सल्फेट है, Na2SO4 है। यह आपस में अभिक्रिया करके कह रहा है कि बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड का विलयन प्राप्त होता है। तो सोडियम क्लोराइड लिख देंगे NaCl, अब बेरियम सल्फेट तो BaSO4। अब क्वेश्चन में कह दिया था कि इसको क्या करना है, बैलेंस भी कर देना है। बैलेंस भी क्या करना है, तो 2 गो यहाँ पे सोडियम है तो 2 लगा दिए, Cl 2 गो हो गया, Cl 2 गो हो गया, बेरियम 1 हो गया तो बेरियम 1 हो गया, और सल्फेट 1 है तो सल्फेट 1 है, बैलेंस हो गया। दूसरा का ये क्या था, A नंबर था, तीसरा का A नंबर। अब B नंबर देखिए, इसका क्वेश्चन क्या कर रहा है कि सोडियम क्या कर देना, बैलेंस कर देना है। हमको तो लग रहा है कि बैलेंस है, बैलेंस है चला। सोडियम 1 गो है, सोडियम 1 गो है, क्लोरीन 1 गो है, क्लोरीन 1 गो है, ऑक्सीजन 1 गो है तो ऑक्सीजन 1 गो है, हाइड्रोजन 2 गो है तो हाइड्रोजन 2 गो। ये बैलेंस है, ऑलरेडी क्या है, बैलेंस है, मतलब इसका समीकरण यह हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत हो तो बोलिएगा, कोई भी किसी भी प्रकार कोई दिक्कत हो तो बोलिएगा।
लिख सकते हैं आप लोग, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका। ठीक है, आगे चलिए, पेज क्वेश्चन हम पढ़ भी रहे हैं। कह रहा है किसी पदार्थ X के विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए होता है। कोई पदार्थ है X जिसका विलयन हम लोग किसके लिए, सफेदी, चूना नहीं करता है, दीवार का पोचारा करते हैं हम लोग, चूना लगाते हैं, तो उसके लिए हम लोग करते हैं, मतलब सफेदी करने के लिए प्रयोग करता है। तो क्वेश्चन 2 को पूछ रहा है यहाँ पे कि जो पदार्थ का हम लोग उपयोग करते हैं उस पदार्थ का क्या नाम है। और दूसरा क्वेश्चन कह दे रहा है कि अगर उस पदार्थ को अगर हम लोग H2O से अभिक्रिया करा देते हैं तो वह पदार्थ का निर्माण, किस पदार्थ का निर्माण करता है। ठीक है, क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है क्रियाकलाप 1.7 में एक प्रणाली में एकत्रित गैस की मात्रा दूसरी से 2 गुनी क्यों है, उस गैस का नाम बताइए। यहाँ पे एक्टिविटी दिया है, चलो देखो यहाँ पे दिया हुआ है, दिखाई दे रहा होगा, क्रियाकलाप 1.7, और यही इससे क्वेश्चन पूछ दिया है कि यह गैस है। अब इस यहाँ पे जल भर दिया है और जल भर के 2 ट्यूब लगा दिया है और दोनों ट्यूब यहाँ पे विद्युत धारा प्रवाहित कर दिया है। प्रवाहित करने पे जो गैस देखा जा रहा है दोनों ट्यूब में अलग अलग है, लेकिन एगो में अधिक है एगो में कम है। तो ये जो अधिक वाला गैस है उसमें कौन सा गैस है, जो कम है वो कौन सा गैस है, यही क्वेश्चन पूछा है। तो देखते हैं यहाँ पे हम लोग पहले क्वेश्चन को समझते हैं। पोचारा करने में जो पदार्थ का उपयोग किया जाता है उसका क्या नाम है, तो कैल्शियम ऑक्साइड, इसी का नाम है, क्या चला, कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, इसका नाम क्या है, तो कैल्शियम ऑक्साइड है। इसको क्विक लाइम भी कहते हैं, क्या कहते हैं, तो क्विक लाइम भी कहा जाता है। क्या कहते हैं, क्विक लाइम भी कहा जाता है। यह पहला इसका आंसर हो गया। दूसरा कह रहा है कि अगर इसी को हम लोग जल से अभिक्रिया करा दें तो क्या बन जाएगा, जल से अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, तो जल से अभिक्रिया करके कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड का निर्माण करता है। कौन क्या निर्माण करता है, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड CaOH का होल ट्वाइस बनाता है। ठीक है, क्या बना दिया, CaOH का होल ट्वाइस। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, बुझा हुआ चूना कहते हैं। क्या कहते हैं, बुझा हुआ चूना कहा जाता है। ठीक, यह हो गया चौथा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन देखिए, पांचवा क्वेश्चन कह दे रहा है कि क्रियाकलाप में, अब देखो क्रियाकलाप थोड़ा सा समझेंगे, मतलब दूगो, एगो विद्युत विच्छेदन समझते हैं, विद्युत धारा इसमें प्रवाहित कर दिया जाएगा। जब विद्युत धारा प्रवाहित किया जाएगा तो यह टूटेगा, जल का क्या होगा, विखंडित होगा, आयनिक फॉर्म में विखंडित होंगे। तो देखा जा रहा है जो गैस है चला इसमें जो गैस है, एक गैस का जो है भाग 2 गुना है दूसरे के अपेक्षा। तो यह गैस कौन है, तो रिएक्शन के पास आते हैं। जल है, इसको विद्युत विच्छेदन जब करते हैं, विद्युत विच्छेदन करते हैं, तो जैसे विद्युत विच्छेदन होता है तो यह करता क्या है, यह H2 + O2 में कन्वर्ट होता है, H2 और O2 में कन्वर्ट होता है। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, संतुलित करते हैं। ऑक्सीजन संख्या यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, इसको 2 कर देंगे, और जब 4 हो गया हाइड्रोजन तो यहाँ पे क्या कर देंगे, 2 लगा देंगे। तो प्रोडक्ट में हम लोग देख रहे हैं चला कि यहाँ पे हाइड्रोजन है, यह कितना मोलेक्यूल है, 2 मोलेक्यूल है, और यहाँ पे ऑक्सीजन 1 मोलेक्यूल है। क्या है, 1 मोलेक्यूल है, मतलब हाइड्रोजन गैस की मात्रा ऑक्सीजन की अपेक्षा क्या है, 2 गुनी है। कितना है, 2 गुनी है। इसी कारण यहाँ पे एक ट्यूब में इसके अपेक्षा 2 गुना गैस भरा हुआ है, और यहाँ पे क्या है, कम गैस भरा हुआ है। मतलब जिसमें 2 गुना गैस भरा हुआ है वो कौन सा गैस होगा, हाइड्रोजन गैस होगा, और जिसमें कम गैस होगा वो क्या होगा, वह ऑक्सीजन गैस होगा। समझ में आ गया आप लोग को। 5 क्वेश्चन हम लोग हल कर चुके हैं, कुछ और क्वेश्चन बचे हैं, फिर अगले क्लास में हम लोग को मिलते हैं और मिलकर अगले क्लास में क्या करेंगे, अगला जो भी क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को हल करेंगे, और अभ्यास, इस चैप्टर का जो अभ्यास प्रश्न है उन सभी प्रश्नों को हम लोग हल करने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए आज का सेशन यहीं पे ख़त्म करते हैं और आपसे हम विदा लेते हैं। लेकिन पुनः आपसे नम्र निवेदन है कि इस सेशन को लाइक, शेयर
कीजिए, पूरा एकदम फैलाइए, आग की तरफ फैलाइए, क्योंकि इस परिवार को एक बड़ा परिवार बनाना है। ठीक है। और जो भी चेला अगर नए हैं, इस परिवार से नहीं जुड़ पाए हैं, तो उन सभी से नम्र निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आप तक हर वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच सके। ठीक है। चलिए आज का सेशन यहीं पे ख़त्म करते हुए मैं जिनेश्वर कुमार आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और आपसे हम विदा लेते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।